हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा पाइथन के प्रोग्राम सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का प्रोग्राम लिखेंगे और कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर रहे और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक एकेडमी को भी आप डाउनलोड करना ना भूलें प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दो प्रोग्राम लिखूंगा। पहला पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी और दूसरा मैं लिखूंगा पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। मतलब डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, दोनों तरह के प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे डेसिमल में और उसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नम में इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ इंट और उसके बाद देता हूँ इनपुट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे या इसका काफ़ी लेंदी जो है प्रोग्राम बनेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल एक लाइन में यहाँ पर आप डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर मैं जस्ट एक मैसेज दे दूंगा बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है, कि जो आपने नंबर दिया उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। और यहाँ पर जस्ट बिन और ब्रैकेट में लिख दूंगा नम। तो ये क्या करेगा, ये जो बिन फंक्शन है ये क्या करेगा, नम में आपने जो भी नंबर इनपुट किया है डेसिमल में उसे वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसे रन करते हैं। तो ये मेरे से नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 80। फिर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं 80 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ चुका है। यहाँ पर स्टार्टिंग ये 0B से करेगा। 0B का मतलब ये है कि ये बाइनरी नंबर है। तो यहाँ से जो नंबर है 101 और फिर उसके बाद 40, ये जो है आपका 80 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। चलिए हम लोग फिर से कोई नॉन नंबर देते हैं। अब हम लिखते हैं 31। तो 31 में ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं 51 आ रहा है। जैसे कि आपको पता है 31 का क्या होता है, 51। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल 2 लाइन के प्रोग्राम में आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। शायद अगर ये प्रोग्राम C++ या जावा में होता तो आपको कई लाइन लिखने पड़ते। पर सपोज दैट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी विदाउट इनबिल्ट फंक्शन, मतलब वहां पर आपको बिन फंक्शन यूज नहीं करना है, तो आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं बिना फंक्शन का भी हम कैसे जो है डेसिमल टू बाइनरी निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं और उस फंक्शन का नाम दूंगा D2B, डेसिमल टू बाइनरी। और यहाँ पर हम एक नंबर को रिसीव करेंगे। ठीक है, जब हम D2B को कॉल करेंगे तो एक नंबर जरूर देंगे जिसका कि मुझे बाइनरी निकालना है। तो वो जो नंबर है वो रिसीव होगा नम में, और चूंकि हमने ये डेफ लिखा है इसका मतलब ये फंक्शन है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर नम ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से D2B फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, रिकर्सन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर पैरामीटर में क्या लिखेंगे, हम नम इंटेजर डिवीजन और फिर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे नम मॉड्यूलस 2 कोमा एंड इक्वल टू सिंगल कोस्ट ओपन क्लोज, जिससे कि जो भी डिजिट्स हैं वो बिल्कुल जो है कॉन्केटिनेट होके आए। और फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नंबर पहले इनपुट ले लेता हूँ। तो मैं ये इनपुट वाला जो लाइन है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं n में इनपुट लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं D2B फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसमें मैं n को पास कर दूंगा। तो चलिए इसको रन करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने इसे रन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 31। तो आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आ रहा है 11111। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। आपने 31 दिया, ठीक है, आपने ये 31 दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, 31 रिसीव हुआ। उसके बाद 31 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है D2B ये फिर से कॉल हो गया। पर अब जब ये कॉल हुआ तो 31 के जगह यहाँ पर गया 31 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, ये 15 होगा क्योंकि इंटीजर डिवीजन है।
फिर यहाँ पर फिर से वापस गया, अब यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया। अब वो फिर से यहाँ पर आया 15 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 7 आया। उसके बाद फिर से वापस यहाँ पर आया तो 7 डिवाइडेड बाई 2 3 आया। उसके बाद फिर से वापस यहाँ पर आया तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो आप कहाँ पर आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो नम का वैल्यू अभी फिलहाल क्या है 1 है, तो 1 मॉड्यूलस 2 आपका 1 आएगा। उसके बाद 3 मॉड्यूलस 2 यहाँ पर भी 1 आएगा, 7 मॉड्यूलस 2 यहाँ पर भी 1 आएगा, 15 मॉड्यूलस 2 यहाँ पर भी 1 आएगा। और फाइनली जो आपने नंबर क्या दिया था 31, जब ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था तो किसके लिए कॉल हुआ था 31 के लिए, तो 31 मॉड्यूलस 2 1 आएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपका डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेशन कर रहा है। चलिए हम फिर से इसको रन करते हैं। अब हम देते हैं 10, तो 10 देने पे ये क्या रिजल्ट आ रहा है 1010। तो इस तरह से ये आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं। तो दूसरे में हमें क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पर मुझे बाइनरी इनपुट लेना है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया, डेसिमल हम इनपुट ले रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी में इनपुट लेंगे और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बाइनरी नंबर इनपुट लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं b इक्वल टू इनपुट और उसके बाद ब्रैकेट में लिखता हूं एंटर द नंबर इन बाइनरी। ये हमने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मैं इनपुट लूंगा इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्यों लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे एक एक डिजिट को उठाना पड़ेगा। तो अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो मुझे एक एक डिजिट को उठाना आसान होगा। उसके बाद मैं एक वेरिएबल डी ले रहा हूं जिसमें बाइनरी को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो उसको इस डी में स्टोर करूंगा। उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ बी। तो यहां पर क्या होगा कि आपके बाइनरी नंबर का जितना लेंथ होगा उतनी बार ये लूप चलेगा। सपोज दैट आपने इनपुट किया 1010, तो इसका लेंथ कितना है 4 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है। तो ये जो आपका लूप चलेगा वो आपका चलेगा 0 से लेके 3 तक, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ बी है ये क्या रिटर्न करेगा 4 रिटर्न करेगा। तो रेंज के अंदर 4 है तो इसका मतलब लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक। जैसे कि अगर 10 होता तो 0 से 9 तक चलता, तो इसलिए यहाँ पर 0 से 3 तक चलेगा अगर आप इनपुट 1010 देते हैं। अगर आप सपोज डेट आपने इस तरह से 1110 दिया तो ये फिर 5 बार चलेगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है डिजिट और उसमें हम क्या करेंगे, ये जो मेरा बाइनरी नंबर है वो अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है लिस्ट। तो उसमें से जो सबसे लास्ट डिजिट होगा उसको हम एक्सेस कर लेंगे। तो लास्ट डिजिट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, पॉप मेथड से। अगर हम किसी लिस्ट में पॉप मेथड को यूज करते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न देता है, लास्ट वाला डिजिट रिटर्न में देता है। उसके बाद मुझे डिजिट मिल गया। अब मैं चेक करूंगा कि क्या वो डिजिट जो है वो 1 है। अगर 1 है, ठीक है, तब तो मैं 2 का पावर करके उसे ऐड करूंगा, और अगर 0 है तो आपको पता है 0 के केस में हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे d इक्वल टू डी प्लस फिर 2 लिखेंगे और पावर इसका क्या रखेंगे, i रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बार लूप चल रहा है तो i का वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो है पहला जो डिजिट होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर 0 से, फिर दूसरे वाले को 2 का पावर 1 से। तो उसी तरह i का जो वैल्यू होगा वही हम यहाँ पर पावर में लगाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर डेसिमल जो इक्विवेलेंट आया है उसे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेसिमल इक्विवेलेंट और कोलोन और फिर कोमा डी। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया। पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू होगा, ठीक है। तो अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है एंटर द नंबर इन बाइनरी। तो मैं यहाँ पर नंबर इनपुट करता हूँ 1010, बाइनरी में मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ 1010। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 10। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारा
10 आ रहा है। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम परफेक्ट वर्क कर रहा है। फिर से हम रन करते हैं। अब लिखते हैं 11111, तो ये किसका होता है 31 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 31 रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद फिर हम इसे रन करते हैं। अब देते हैं 1110, तो ये किसका इक्विवेलेंट है, ये 14 का इक्विवेलेंट है। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पर दिया 1110, ठीक है, तो ये लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 4 है। जो आपने बाइनरी नंबर दिया इसका लेंथ क्या है 4 है, तो ये 0 से 3 तक चलेगा। अब जब आप बी डॉट पॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 को पॉप करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हट जाएगा और ये आपका डिजिट में आ जाएगा। अब डिजिट जो है वो आपका 0 है, तो ये इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगा। फिर से आप वापस जाएंगे। अब जो है आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो ये क्या करेगा, फिर से पॉप करेगा। तो अब जो है सबसे लास्ट में क्या है, 1 है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी लिस्ट में से पॉप करते हैं तो सबसे लास्ट एलिमेंट मुझे मिलता है। तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैश डी इक्वल टू, पहले क्या था 0 था, और अब क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 आ गया, तो ये 1 आपका हट चुका है। अगली बार फिर से आप आएंगे तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब पॉप होगा तो क्या है 1 है, ठीक है, तो फिर से डिजिट आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4, तो प्लस 4, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया 6 हो गया। अगली बार आई का वैल्यू क्या हो गया 3। अब आप जब पॉप करेंगे, ये 1 तो आप पहले ही हटा चुके हैं, अब पॉप करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो आपका डिजिट में 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, तो अब 2 का पावर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा +8, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है 8, और इस तरह से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 14। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 14 आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का प्रोग्राम पाइथन में लिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। और मेरा सजेशन आपको ये होगा कि जब भी इस तरह का प्रोग्राम आए तो आप जो है बिन मेथड को नहीं यूज करें, ठीक है। आप जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम का लॉजिक लिखें और उसे रन करें। इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू ले रहा है या फिर जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।